आज के शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे उषा मार्टिन स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों ये एक तरह का रेड अलर्ट एनालिसिस है। अगर किसी को ये स्टॉक के अंदर फ्रेश पोजीशन बनाना हो तो वो अपने एडवाइज़र को पूछकर वेट कर सकता है, बिकॉज दोस्तों ये स्टॉक के अंदर मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकडाउन हो चुके हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से डीप डाउनसाइड करेक्शन दे सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये वो बॉटम थी जहाँ से स्टॉक ने एक ज़बरदस्त अपसाइड रैली दी एक अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू। और जब तक स्टॉक ये अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक के अंदर बैक टू बैक हायर हाइज ट्रिगर होते गए। फ्रेंड्स अगर आप देखो तो फर्स्ट हायर हाइज यहाँ रजिस्टर्ड हुआ, सेकंड हायर हाइज यहाँ पर, थर्ड, फोर्थ और लास्ट हायर हाइज यहाँ पर हिट हुआ। और जैसे ये अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउनसाइड में ब्रेकडाउन हुई, फर्स्ट टाइम दोस्तों इसके जो हायर हाइज थे वो लोअर लोज में थ्रेट हुए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक ऑफिशियली करेक्शन के अंदर एंटर कर चुका है। यहाँ पर हमें दो मेजर नेगेटिव सिग्नल मिले। पहले तो इसने अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल को डाउनसाइड में ब्रेक डाउन कर दिया, जिसके वजह से जो अपसाइड मोमेंटम मेंटेन था अल्टीमेटली वहाँ पर ब्रेक लग गई। सेकेंडली इसके जो हायर हाइज थे वो लोअर लोज में शिफ्ट हो गए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक करेक्शन के अंदर एंटर कर चुका है। बाई साइड यहाँ पर अवॉइड करना चाहिए एज लॉन्ग एज हमें कोई नया हायर हाइज ना मिले, अदरवाइज बाई साइड वाले बहुत बड़े ट्रैप में फंस सकते हैं। और फ्रेंड्स बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो दोस्तों अगर आप RSI डालकर चेक करो तो आपको यहाँ पर क्लियरली नेगेटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। दोस्तों प्राइस एक्शन के जो हायर हाई स्विंग अगर आप देखो तो यहाँ से दोस्तों स्टॉक के अपसाइड की तरफ हायर हाई स्विंग लगे, लेकिन वही दोस्तों RSI के अंदर मिस आउट था। और ये वो लेवल है जहाँ पर हमें ब्रेकडाउन मिल रहा है और जिसके थ्रू स्टॉक एक डाउनसाइड करेक्शन इनिशिएट कर सकता है। और फ्रेंड्स बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों उसके पहले अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक टर्मिनल इम्पल्स के भी सिग्नल मिलते हैं। फ्रेंड्स अगर आप यहाँ से देखो दोस्तों, अगर आप यहाँ से मॉनिटर करो तो आपको यहाँ पर क्लियरली इनसाइड 5 वेव मिलेंगी टर्मिनल इम्पल्स की, यानी एक राइजिंग वेज के थ्रू। ये वेव 1, 2, 3 और ये वेव 4 और अल्टीमेटली वेव 5। और दोस्तों ये जो डाउन साइड ट्रेंड लाइन थी जो आज वो सक्सेसफुली ब्रेकडाउन हो चुकी है, और यहाँ पर डबल टॉप पैटर्न हमें ब्रेकडाउन होता हुआ क्लियरली विटनेस होता है। और दोस्तों और ये है दोस्तों टर्मिनल इम्पल्स इलियट वेव के अकॉर्डिंग जो लास्ट वेव में आता है करेक्शन से पहले। और अगर चार्ट पैटर्न की लैंग्वेज में अगर आप इसको बोलो तो इसको वेज बोलते हैं, राइजिंग वेज। और फ्रेंड्स बात कर लेते हैं, और दोस्तों अगर आप नॉर्मल देखो नॉर्मली चार्ट पैटर्न से, तो आपको यहाँ पर एक डबल टॉप यहाँ से ब्रेकडाउन होता हुआ विटनेस होगा रेंज के अंदर से। दोस्तों अगर आप देखो तो ये रेंज के अंदर हमें क्लियरली एक डबल टॉप पैटर्न यहाँ से ब्रेकडाउन होता हुआ मिलता है नेकलाइन से, जिसकी नेकलाइन आती है समवेयर अराउंड 311 के आसपास। और दोस्तों यहाँ पर स्टॉक के कुछ सपोर्ट हैं। दोस्तों यहाँ पर स्टॉक के पास कुछ मल्टीपल सपोर्ट है। ये अगर सपोर्ट ब्रेक हुए उसके बाद डाउनसाइड मोमेंटम ज़बरदस्त इंटेंसिफाई हो सकता है, जिसके बाद स्टॉक का जो फर्स्ट टारगेट आता है वो तकरीबन 230 रुपीज़ का आएगा, और उसके बाद सेकंड टारगेट तकरीबन 206 के आसपास का आता है। और दोस्तों बात कर लेते वो लेवल की जिसके ऊपर अगर स्टॉक ने क्लोजिंग दी तो यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल के संकेत मिल सकते हैं। और वो दोस्तों ये जो पैरेलल चैनल है उसका टॉप है नंबर 1, और सेकंड दोस्तों ये पैरेलल चैनल का जो मिड लाइन है जो एक 50% है, एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसके ऊपर भी अगर क्लोजिंग मिली तो हमें एक शॉर्ट कवरिंग बाउंस अपसाइड में देखने मिल सकता है। और फाइनली दोस्तों नेकलाइन के पास का ये एरिया एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनकर ट्रिगर हो चुका है, बिकॉज दोस्तों मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स हमने यहाँ पर ही एक्शन में आते हुए देखे। यही एरिया पे दोस्तों हमने अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल को डाउन साइड में ब्रेकडाउन होता हुआ देखा, हायर हाइज हमें लोअर लोज में शिफ्ट होते हुए मिले,
नेगेटिव डाइवर्शन मिला प्राइस एक्शन और आरएसआई के थ्रू। इलियड वेव की टर्मिनल इम्पल्स लास्ट वेव में जो हमें फॉलिंग वेज के थ्रू मिली, और यहाँ पर ये दोस्तों डबल टॉप पैटर्न भी ब्रेक डाउन होते हुए मिली। तो दोस्तों ये सारे नेगेटिव फैक्टर्स के कारण नेकलाइन का ये एरिया जो अभी तक एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनकर ट्रिगर हुआ है, और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर शॉर्ट सेलर लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा जो आसानी से ट्रिगर नहीं होगा, और अगर ट्रिगर हो जाता है तो वहाँ पर हमें एक शॉर्ट कवरिंग बाउंस अपसाइड में देखने मिल सकता है। ये थी हमारी एनालिसिस फ्रेंड्स। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।